राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा किया। उन्होंने अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान कई राज्यों के दौरे किए। साथ ही राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 1750 से अधिक सदस्यों सहित 16,000 व्यक्तियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक साल के कार्यकाल में जनता के हितों के लिए कई सेवा कार्य किए। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का एक साल। 25 जुलाई 2022 को बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति, देश की बनी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ध्येय जनहित सर्वोपरि, गरीब पिछड़े वर्गों के कल्याण पर है अडिग। 25 जुलाई 2022 का दिन भारत के लिए गौरव का पल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति के तौर पर तब के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली, तो वहीं मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान शपथ लेते हुए राष्ट्रपति ने कहा, मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ प्रारंभिक शिक्षा भी सपना होता है। गरीब पिछड़े मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर काम करते हुए उनका हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह हुआ। इसमें अपने पहले वर्ष के पूरा होने के अवसर पर मुर्मू ने राष्ट्रपति संपदा पर कई परियोजनाओं की शुरुआत की। यहाँ के परिसर में शिव मंदिर का पुनर्विकास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के खेल मैदान में एक क्रिकेट मंडप का निर्माण, छात्रों और प्रशिक्षकों द्वारा बनाए गए अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने वाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैलरी शामिल है, जो प्रतिष्ठित इमारत की भव्यता की जानकारी देती है। उन्होंने सूत्र कला दर्पण गैलरी का भी शुभारंभ किया, जो प्राचीन वस्त्रों का एक संग्रह है। यह राष्ट्रपति भवन की समृद्ध विरासत बताता है। जनजातीय दर्पण गैलरी, जो राष्ट्र के निर्माण में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक समृद्धि और योगदान की एक झलक बताती है। राष्ट्रपति भवन ने एक संशोधित वेबसाइट भी लॉन्च की, जो जनता के साथ सूचना और संचार के लिए एक व्यापक मंच के रूप में काम करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस कार्यकाल को एक साल पूरा हो गया है। शीर्ष कार्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस कार्यकाल की उपलब्धियों के कई आंकड़े बताए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पहले एक साल के कार्यकाल में कई राज्यों के दौरे किए। इसमें आदिवासी समूहों के लगभग 1750 सदस्यों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान कई क्षेत्रों के 16,000 से अधिक लोगों से मुलाकात की है। अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में राष्ट्रपति ने कई राज्यों की अहम यात्राएं की। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 6 दौरे किए। उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में शिरकत की। अरुणाचल प्रदेश के राज्य दिवस समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम विधानसभाओं को संबोधित किया। तो वहीं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के 20 विधेयकों और राज्य सरकार के 23 विधेयकों को मंजूरी दी। पारदर्शिता और प्रभावशीलता में दृढ़ विश्वास रखने वाली राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन और लोगों में संबंध मजबूत करने का ध्यान रखा। इसके लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। एक साल में 90,000 से अधिक लोगों ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया, जबकि 1.7 लाख लोगों ने भव्य इमारत को लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए उनके दृष्टिकोण के तहत इसके प्रसिद्ध संग्रहालय का दौरा किया। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर ने INS विक्रांत का दौरा किया। तो वहीं तेजपुर वायुसेना स्टेशन के पूर्वी मोर्चे पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट की उड़ान भी भरी। यहाँ राष्ट्रपति ने नौसेना अधिकारियों और नाविकों से संवाद किया। राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर राष्ट्रपति मुर्मू को सूरी नाम का सर्वोच्च गौरव ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त हुआ। सर्बिया की पहली राजकीय यात्रा करने वाली वह पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति भवन में 14 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की अगवानी करने के अलावा मिस्र के राष्ट्रपति की मेजबानी की। बहरहाल राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यकाल का एक साल विकास की राह पर नई इबारत लिख रहा है।
उनके जनहित के ध्येय में वे लगातार लोगों का कल्याण करने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।